दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे उस औरत की ज़िंदगी बदल गई जिसने अपना सब कुछ ट्राई कर लिया, सर रास्ते चले गई लेकिन कुछ भी बदला नहीं। और उस औरत की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पर सारी रास्ते जो वो सोच रही थी वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। उसके हर एक प्लान्स, वो जिस चीज़ के लिए एक्सेप्ट कर रही थी, एक्सपेक्टेशंस लगा रही थी, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो दोस्तों मैं रुफत जॉनसन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में, और आज हम बात करेंगे लाइफ से रिलेटेड कुछ काफ़ी दिलचस्प बातों पर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। Love me like तो दोस्तों मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ बाइबल के एक ऐसे किस्से की, और आपकी ध्यान को ले जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर हम एक बहुत बड़ी एक चमत्कार को देखने जाएंगे जो कि बहुत 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 शॉकिंग है। हालांकि मेरे को ये चीज़ बहुत टच करी तो मैंने सोचा कि आपको भी इसी चीज़ को बताऊँ। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लूका उसका 8 का 42 और 43। वो वर्स ऐसा कहता है, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। जब वो जा रहा था और लोग उस पर गिरे पड़ते थे, एक स्त्री ने जिससे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी उस हो सकी, वो किसी के हाथ से ठीक ना हो सकी। तो दोस्तों यहाँ पर हम कहानी देखते हैं 42 वर्ष में। हम जानते हैं कि यीशु अपने एक याइरस की घर जा रहा है जिसकी एक 12 साल की बेटी होती है और उसके मरने की हालत हो चुकी होती है, और वहाँ पे इतनी भीड़ होती है यीशु मसीह के पीछे की मतलब पूछो ही नहीं। लगातार भीड़ उन्हें जो है उन्हें उनके पीछे बनी रहती है, और इसी भीड़ में एक स्त्री आती है और स्त्री क्या करती है, यीशु के कपड़ों को छूती है। अब कपड़ों को छूने से पहले इस बाइबल में एक चीज़ लिखी हुई है जो कि 43 वर्ष में ऐसा लिखा है कि एक स्त्री जिसके 12 वर्ष से लहू बहने की रोग था। अब एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से एक बीमारी है जहाँ पर कंटिन्यूस उसका ब्लड जो है लॉस होता जाता है, ब्लड उसके शरीर से निकलता जाता है और उसका कोई इलाज नहीं होता। वो हर एक डॉक्टर के पास जाती है, और बाइबल ऐसा बताती है कि वो हर एक डॉक्टर के पास जाकर अपनी ज़िंदगी के उसने आधे वक्त तो बस डॉक्टरों के पास जाकर ही निकाला, बट फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। और फिर क्या होता है कि जो हम आगे पढ़ते हैं उतने में पीछे से आकर यीशु मसीह के उस वस्त्र को, आंचल को छुआ, और तुरंत उसकी जो बीमारी थी वो जो है ठीक हो गई। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें जो मैंने सीखी, वो पहला तो उस औरत का एक फेथ कि यदि मैं उसके वस्त्र ही छू लूँ तो भी मैं ठीक हो जाऊंगी। तो दोस्तों कभी कभार हमारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं जहां हम हर लोगों को ट्राई करते हैं बट हमारा कोई समाधान नहीं निकलता। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसा हिस्सा आया हो जहां पर आप बहुत टूट चुके हो और आपने हर चीज़ ट्राई कर ली अपने आप को जोड़ने में, लेकिन कभी कोई चीज़ सक्सेसफुल हुई नहीं। और यहाँ पर हम उसी स्त्री के बारे में देखते हैं जो कि इस चीज़ को डिपेक्ट करके दिखाती है कि यार ये बहुत टूट चुकी थी, इसके 12 वर्सेस आप समझ सकते हो कि जो 12 साल से इस चीज़ को झेल रही है उस पर क्या बीती होगी। 12 साल में हर दिन उसने यही ठीक सोच कर रोज़ उठती होगी कि यार आज मेरी समस्या ठीक हो जाएगी, आज मेरी समस्या ठीक हो जाएगी, बट कभी हुई नहीं। 12 साल तक वो उस चीज़ के लिए इंतज़ार करती रही। लेकिन एक दिन क्या होता है कि यीशु मसीह उस गली से याइरस की बेटी के पास जा रहे होते हैं जो कि मरने की हालत में होती है, और वहीं पर ये स्त्री क्या करती है, भीड़ में से कैसे ना कैसे घुसकर यीशु मसीह के उस कपड़े के आंचल को छू लेती है, और जैसे ही वो छूती है वो तुरंत उसकी जो बीमारी है वो वहीं रुक जाती है। तो यार दोस्तों यहाँ पर एक कमाल का मिराकल जो है वो दोस्तों फिर हमें ये जानने को मिलता है कि जब आगे हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह पूछते हैं कि मेरे को किसी ने तो छुआ है क्योंकि मेरे अंदर सामर्थ निकली है। और तभी वो स्त्री जो है जब उसको पता चल जाता है कि यार अब मैं और छुप नहीं सकती, तो सामने आके सबके सामने कबूल कर लेती है कि हाँ यार मेरे को ये बीमारी थी और मैंने ये डिसाइड किया, और जब मैंने आपको छुआ तो मैं चंगी हुई। तो दोस्तों यहाँ पे उस औरत का जो फेथ है, दोस्तों देखने वाली बात यह है कि 12 साल से उस औरत को परमेश्वर ने रोक कर रखा, उसको कोई चंगाई नहीं मिली। ये बताता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ट्राई कर लिया होगा, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स के पास गई होगी, बेस्ट से बेस्ट उस वक्त के जो बोलते फिजिशियंस के पास गई होगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर सभी के पास गई होगी, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। उसका समाधान शायद इसलिए नहीं निकाला क्योंकि शायद जो चीज़ खुदा कर सकता है वो आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी में एक वॉइड जो है आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल के उस वॉइड को कोई नहीं भर सकता, सिर्फ खुदा ही भर सकता है। आपकी लाइफ का पर्पस कोई नहीं बता सकता, सिर्फ खुदा ही बता सकता है, और ये सब कुछ करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदा कर सकता है, उसी के पास है इस चीज़ का हक। तो दोस्तों मैं एक और एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों जब हम इस कहानी की ओर से गुजरते हैं तो हमें जो चीज़ पता चलती है वो ये है कि यार गॉड कैन चेंज आवर लाइफ्स। इट्स वेरी सिंपल
कि खुदा हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है। खुदा आपके उस ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे आपने हर जगह अपने घुटने टेक लिए, हर जगह आपने आंसू बहा लिए, लेकिन फिर भी कोई चीज़ आपके रास्ते कभी ठीक नहीं हुई, वो चीज़ भी खुदा जल्द से जल्द ठीक कर सकता है। और यही जो है बाइबल का एक उसूल है, बाइबल यही बताती है कि जो खुदा है वो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है। मैंने इस कहानी के 3 बड़े लर्निंग्स आपको बताए। पहला ये था कि यार आपकी सिचुएशन में आप हो सकता है बहुत टूटे हो, आपने सारी चीज़ें ट्राई कर लिया हो, लेकिन देयर इज़ वन मोर चांस फॉर यू टू ट्राई गॉड। अगर आपने अभी भी खुदा को नहीं चखा, खुदा से वो वार्तालाप नहीं हुआ या ऑफ़र को अभी भी नहीं एक्सेप्ट किया, तो शायद आप लेट कर रहे हैं, आप अभी भी चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं और शायद चीज़ें आपको हील नहीं कर सकती। कोई इंसान आपको हील नहीं कर सकता, कोई चीज़ आपको हील नहीं कर सकती। दे आर जस्ट फॉर अ टेम्पररी प्लेजर, बट जो इवेंचुअली आपको हील कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा है। उसके अलावा ये चीज़ कोई नहीं कर सकता। ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ कभी भी ज़िंदगी में ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ खुदा के अलावा। वो वॉइड जो हमारे दिल के अंदर, वो कोई और नहीं भर सकता, सिर्फ और सिर्फ खुदा के अलावा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के साथ आपको भी कुछ सीखने को मिला। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए बाय।